So student, we are starting a new chapter, chapter 3, metals and नॉन मेटल। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स के बारे में आप क्लास 6 से पढ़ते ही आ रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज हो, जिन पे जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हों, जो गुड कंडक्टर हों हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, मेलिलिएबल होते हैं। चलिए देखते हैं। मेटल्स सोनरस, डक्टाइल, मेलिलिएबल, and conduct heat and electricity। मेटल सोनरस, डक्टाइल, मेलिलिएबल एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं? इसके बारे में लिख सकते हैं, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कोई मेटल का, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पे +2 चार्ज होता है। और मेटल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो हम जान जाना चाहिए। और एक और होता है एल्युमिनियम, ले लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए। एल्युमिनियम में जैसे हमने दिया, एल्युमिनियम से जैसे हमने 3 चार्ज दे दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हमने। ठीक है, तो ये होते हैं मेटल्स। अब देखते हैं मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, डक्टाइल होते हैं। तीसरी, सोनरस होते हैं। सोनरस यानी मेटल को हम छोटे छोटे, मतलब कि पतले, और पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके, पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहती है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। देखिए, ऑक्सीजन जब O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो वाटर, मतलब कि सॉल्युबल होता है वाटर में। व्हेन मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। अल्कलीज यानी नॉन मेटल, छोटे छोटे टुकड़े में निकल जाते हैं। अभी आप 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे अल्कलीज और अल्कलीज अर्थ मेटल के बारे में। ठीक है, अल्कलीज यानी ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेजियम, रुबिडियम और फ्रांसियम, इन्हीं को अल्कलीज मेटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये अल्कलीज मेटल फॉर्म करते हैं जब O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
जैसे हमने ले लिया सोडियम, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है ज़्यादा, Na ले लिया प्लस O2, क्या बनेगा Na2O, Na2O फॉर्म होगा। अब चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, Na2 इधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और उसके बाद O देखेंगे O तो इधर भी क्या लगा देंगे 2, लेकिन यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। सोडियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये था रिएक्शन आर इनसॉल्युबल इन फॉर्म टू फॉर्म अल्कलीज यानी अल्कलीज का मतलब होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जैसे हो गया हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेजियम, रुबिडियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन विथ O2 के साथ, इसकी क्या पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा NaOH बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसको देखिए ध्यान से, Na प्लस H2O में से, Na प्लस H2O में से एक H2O बाहर एक H निकल जाएगा बाहर और एक H इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल होगा और यहाँ पे भी इसको बैलेंस कर दीजिए, दो Na इधर भी 2 Na लगा दीजिए, O2 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 बराबर हो गए। और इसने क्या फॉर्म किया वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गई इसके साथ। जब इसके साथ कोई भी अल्कली मेटल ले लिया उसके साथ जब वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉर्म होगा, बेस बनेगा, वाटर H2S बाहर निकलेगी। तो चलिए और देखते हैं और मेटल के साथ इसका रिएक्शन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए एक और मेटल के साथ रिएक्शन देख लेते हैं वाटर का। जैसे हम ले सकते हैं मैग्नीशियम, जो मेटल है, प्लस H2O, इसके साथ रिएक्शन देखें तो MgO बनेगा, MgO प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगले के साथ देखते हैं, जैसे हम ले सकते हैं जिंक, जरूरी नहीं कि अल्कली मेटल के साथ, जो भी कोई मेटल हो उसका रिएक्शन देख सकते हैं वाटर के साथ, ठीक है। जब हम इस वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ZnO प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, जिंक ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। जैसे हम कोई मेटल लेते हैं, जैसे हमने 2 ग्राम Na लिया और उससे क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, डाइल्यूट। HCl कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करना है, यहाँ लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, 2 Na इधर 2 Na इधर, Cl 2 तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक
ठीक है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। जब हम किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं और आके रिएक्टेंट मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं इसे बैलेंस कर। इसे देखिए तो यहाँ पे बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। Mg Cl1 Cl2, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन में 2 बैलेंस हो गया, ये हमारा रिएक्शन हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम लेते हैं Zn जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा। अब चलिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। Zn1 H2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, फिर 2Cl2 बराबर हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम लेते हैं आयरन को जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये क्या बन गया, आयरन क्लोराइड। ये हमारा आयरन क्लोराइड बन गया। अब बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, Fe1 Cl2 यहाँ कर दीजिए, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो चलिए लेते हैं कोई भी रिएक्शन, जैसे हम लेते हैं Na सोडियम प्लस H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा NaH। ठीक है, NaH यानी इसका नाम जानते हैं, क्या कहते हैं इसे, NaH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ देखिए, हमने क्या किया कि Na लिया और हाइड्रोजन लिया, Na और हाइड्रोजन के लिए तो क्या बनेगा, NaH बनेगा। ठीक है, NaH को कहते हैं सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बनेगा जब हम किसी भी मेटल को या अल्कली मेटल हो या अल्कली अर्थ मेटल हो, किसी भी मेटल को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सोडियम जैसे हमने सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिंक ले तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, ऐसे एक हो गया, तो क्या बनेगा, CaH2। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस क्या करेंगे, Ca इधर H2 इक्वेशन बन गई। तो क्या बनने गया, कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। ठीक है, इस इक्वेशन को देखिए बैलेंस किए, NaH2 2 लगा दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ हेलोजन के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ हेलोजन